नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं ये शाम का टाइम है। तो शाम के टाइम मिस्त्री जी का एक दिन पहले आया था फ़ोन कि अब मतलब मैं जहाँ भी थे अपने कई काम पे लगे हुए थे कि मुझे आना है अब कल। खैर इतने दिन वैसे तो इसके पापा ही फ़ोन पहले बहुत फ़ोन किया कि भाई देखो बताओ फाइनली क्या है, काफ़ी लेट होगी। और तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं कल आ रहा हूँ ऐसे, तो अपना रेत वगैरह वहाँ पे तैयार रखो। तो इसके पापा रेत लेने ही गए थे और यहाँ पे इसके पापा आए थे। तो यहाँ पे जो ऊपर ये जो है एक वो कमरा बना हुआ देखा होगा आपने प्लॉट में ही, तो उसकी छत पे खड़े होके श्री के पापा जो है दिखा रहे हैं आपको, कैमरे में वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह का है यहाँ का, ऊपर से ऐसे दिखता है। और इधर आसपास का पूरा लोकेशन कुछ इस तरह का है जो आप दिखाई दे रहा है। और यहाँ मिस्त्री जी का तो जो है वो पहला दिन है, दोबारा जब स्टार्टिंग हुई है ये पहला दिन है। तो सुबह के टाइम भी आके एकदम से मतलब जो कुछ किया देखा ऐसे ही तैयारी सी करी आके, जैसे रेत वगैरह था वो फैलवाया, जो एक तरफ साइड में हो रहा था इकट्ठा, जहाँ पे नहीं था वहाँ को वो इन्होंने फैलवाया है। और फिर अपने काम पे स्टार्ट वहीं से हो गए हैं जहाँ पे रोक के गए थे। और करीब 1 महीना हो गया है इसको, जब से ये हमारा काम ये रुका हुआ था। और जब से रुका था तब से तो लगातार 15 दिन तक बारिश कंटिन्यू ही रही है। और उसके बाद फिर 15 दिन वैसे गैप कर दिया कहीं पे जहाँ काम कर रहे होंगे। और यहाँ पे इनके श्री के पापा जो छत पर खड़े हुए हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कुछ, तो ऐसे ही। और यहाँ पे चलती रहती हैं, जैसे आसपास के कोई देखने भी आ ही जाते हैं, गांव के काफ़ी, जो गांव के तो सभी जानकारी होते हैं, तो देखते हैं पूछते हैं वही कैसे कैसे। और ये अक्सर जब घर या कोई भी नई चीज़ बनती है तो उसके बारे में ही चर्चा होती है, किस तरह कैसे कर रहे। तो यहाँ उसके साथ साथ कुछ हंसी की बातें भी शायद हो रही होंगी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो और यहाँ पे देखिए अब तो ऐसा हो गया, मतलब शाम का टाइम है ना जैसे ये, तो ये शाम के टाइम की धूप फैली हुई सी है। मतलब परछाई जो है वो पूरब की तरफ चली गई है, तो सीधी सी बात है कि सूरज पीछे की तरफ है, तो शाम का टाइम है। और यहाँ पे बस शुरुआत हो ही रही है अभी तो। मिट्टी, हाँ ये मिट्टी ही उठवाई है हो रही है, तभी आगे का काम होगा। और इनके पापा रेत वगैरह जो है वो लेने गए थे, ले भी आए थे। और कुछ मतलब रह गया था, थोड़ा बहुत ही था पहला तो, ये जो हाँ कम सा इधर प्लॉट में पड़ा हुआ, तो सारी जो है इधर ही करेंगे। मतलब इधर की दीवार जो ये है देखो, आसपास का जो लोकेशन है कुछ इस तरह का है। और ये जो सामने की जो बीच की है दोनों प्लॉट के रास्ता, तो देखिए यहाँ पे ये रेत लेके ही आगे थे। और ये अंदर की साइड करेंगे इसको, क्योंकि अंदर की साइड इसलिए करेंगे, वैसे तो दूसरे प्लॉट में डला हुआ था पिछली बार, लेकिन ये इस बार अंदर कर रहे हैं ताकि वो जो दीवार होगी उस तरफ रास्ते की तरफ दीवार हो जाएगी, वो बंद हो जाएगा, मतलब वो बंद होगा फ़िलहाल। तो इसलिए उधर फिर ढोने में दिक्कत होती मज़दूरों को भी, या कैसे भी टाइम लगता उधर घूम कर लाते इधर को गेट में को, तो इसलिए रेत वगैरह अंदर ही डलवा दिया, जो बाहर चौक बनेगा वहाँ पे डलवा दिया, वहाँ डाल रहे हैं मतलब। और इन सब चीज़ों की बस सीमेंट वगैरह भी लेके आएंगे इस दिन, तो तैयारी रेत वगैरह की, फिर चिनाई शुरू कर देंगे। आज तो एक दिन तो यही करने में चला जाता है, देख रहे जब एकदम दूसरे काम को छोड़ के जाते हैं और फिर उस पर दोबारा से लगते हैं, तो इसकी एकदम से सेटिंग सी नहीं हो पाती कि एकदम से आए और चिनाई शुरू कर दी। तो भाई बहुत इंतज़ार करवाया मिस्त्री जी ने बहुत मतलब, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से जैसे चल रहे थे ना, यही था कि थोड़ा सा जैसे त्यौहार भी आएंगे और फिर शादी है मेन, तो त्यौहार तो चलो है ही, लेकिन शादी भी है कि उससे पहले थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। तो फिर ये है कि भी शादी में भी टाइम देना होता है, हर चीज़ में जिम्मेदारियां भी होती हैं कुछ। तो श्री के पापा की तो देखो है ही भाग दौड़ ज़्यादा, तो यहाँ की भी और फिर और भी काम होते हैं, तो इस वजह से इनके पापा भी सोच रहे थे कि मैं उस टाइम थोड़ा फ्री हो जाऊं यहाँ से और यहाँ का काम हो जाए। फिर आगे आपको पता ही है सर्दियों में तो फिर आगे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर और वैसे काम हो जाते हैं जैसे गन्ना छिलाई वगैरह के।
तो ये और वैसे भी जब शुरुआत हो ही चुकी थी तो फिर बीच में इतना छोड़ना, ज़्यादा टाइम देना भी जब बनना ही है। तो ये सब मिस्त्री जी की वजह से हुआ थोड़ा लेट, तो कुछ बारिश की वजह से और कुछ उन्होंने टोटली 15 दिन दिए थे, मतलब 15 दिन भी 10 दिन बताया था कि बस 10 दिन का काम है और हो गया 1 महीना। तो देखो जो काम आज से स्टार्ट हो रहा पूरा अक्टूबर चले जाएगा, नवंबर भी चला जाएगा, वो चीज़ मतलब सितंबर से अगर स्टार्ट होती तो वो अक्टूबर तक फाइनल हो जाता। लेकिन जितनी लेट हुई तो उस चीज़ का तो खैर भुगतान करना ही होगा हम सबको मतलब मिस्त्री का तो कुछ नहीं, उनका तो यह करके चले जाएंगे अपना, चाहे जिस टाइम करवा लो, लेकिन हमें ही है इस चीज़ का। तो चलिए खैर अब भी आ गए, अब भी शुक्रिया है, नहीं तो फिर कुछ और देखना पड़ता है। अगर में मिस्त्री कहीं और ज़्यादा भी जोते फिर हमें और दूसरे मिस्त्री देखने पड़ते मजबूरी में, तो क्या कर सकते। आप लोग भी कह रहे थे कि दूसरे मिस्त्री देख लो, करना पड़ता है ऐसा ही अगर ये ना आते तो। खैर चलो फिर भी जैसे भी करके आ गए और यहाँ इन्होंने बोल दिया कि भाई अपना तैयारी करो, जो सामान लाना ये है, जो सामान बतावेंगे हमें तो ला के देना, बाकी करना तो इनके हाथ में ही है। इंटें वगैरह हमने पहले ही मंगा ली थी बीच में, अब तो शायद मतलब बाद में एंड तक कोई ज़रूरत पड़ी तो दोबारा थोड़ी बहुत आवेंगी या इनमें ही काम हो जाएगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए काफ़ी हैं। और यहाँ पे बस अभी तो मिस्त्री फ्री हैं, ये बस ये करवा रहे हैं, तो चिनाई में शुरू करेंगे और वो जो दीवार प्लॉट की साइड की है वहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरी तरफ से। और बस ये खुद ही मतलब तरवा रहे हैं रेत भी, और यहाँ पे जो बीच में जो अंदर है सीमेंट का वो करके जाएंगे, जो जहाँ पे वो मसाला घुलता है सीमेंट वगैरह का, तो वो वाली तैयारी पहले ही कर लेंगे, जिससे कि फिर अगले दिन या मतलब चिनाई का काम स्टार्ट हो जाए बिना किसी टाइम वेस्ट हुए किसी और चीज़ में। तो जो मिस्त्री है वो वाली सारी चीज़ें तैयारी करवा देंगे। और इनके पापा तो बस ये तो ले आए, सीमेंट वगैरह भी लाएंगे और बस ये है। और यहाँ देखिए ये फिर जैसे ये अगले दिन शाम का टाइम है, ये अगले दिन ठीक शाम का ही टाइम है, बीच में कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई। तो हम जा रहे हैं अगले दिन, जैसे मिस्त्री जी ने काम स्टार्ट कर ही दिया था तो हम इस रास्ते को आ रहे हैं। ये प्लॉट हमारे घर के सामने है, किसी और का ही है गांव में से, तो उनके प्लॉट में को हम जा रहे हैं। और बच्चे हैं हमारे साथ तीनों, और बुआ जी आई हुई हैं। ये बुआ जी आई थी इसी दिन दोपहर को आई थी, लेकिन ये शाम का टाइम है तो बुआ जी भी आ रही हैं। और तो मुझे आना था और बुआ जी को तो आना ही है, बुआ जी भी आती है और मुझे भी आना था कि मैं भी देखूंगी आके, और मतलब बुआ जी को बताऊंगी, एडवाइस लूँगी और उन्हें बताऊंगी कि इस तरह से है ये सब, और फिर उनकी भी राय लूँगी कि कैसी है। और मम्मी तो मतलब मम्मी है साथ में, लेकिन मम्मी को तो पता है वे आती रहती हैं यहाँ पे, पर ये बुआ जी पहली बार आ रही हैं, जब से ये काम स्टार्ट हुआ उसके बाद आ ही रही है पहली बार, तो उनको मैं इसलिए बता रही थी, उनकी भी वो लूँगी, राय लूँगी कि कैसे ठीक है या नहीं भी है। हमने मका अपने आप ही खुद से ऐसे तैयार किया, वही देखो हमें इतना वो नहीं है, जैसे भी हमने अपने हिसाब से ठीक किया है, लेकिन बाकी मका बताओ आप कैसे कैसे क्या है। क्योंकि बुआ जी जो है हमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारे घर को, मकान को। देखो होता ही है उनके मतलब हम भाई भतीजे लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी है, और उतनी उससे ज़्यादा खुशी हमें भी होती है। इतनी अपनी बुआ जी को देखकर बहुत ज़्यादा उनसे मन लगता है, क्योंकि उनका लगाव अलग ही दिख जाता है कि उन्हें कितनी खुशी है। तो फिर हमारी भी हिम्मत पड़ती है उनसे इन सब चीज़ों को कहने की। तो मैं उनसे यही बोल रही थी, मैं कहा ये जैसे यहाँ के बारे में जो भी नक्शा है जैसे भी बनाया, तो उन्होंने सब कुछ अच्छा बताया, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से भी बताई, कुछ हमने बताई। तो फाइनली तो यही है कि उन्हें सब कुछ ठीक लगा। तो मैं उनसे ये पूछ रही थी जहाँ पे बच्चे ये खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही डिस्कस चल रही थी कि जो हमारी किचन है ना, किचन को लेकर थोड़ा सा दिक्कत थी चीज़ में। किचन को मेन होती है किचन, जहाँ जिस जगह पे मैंने किचन को समझा था दिशा के हिसाब से भी सब कुछ
थी वहीं पे, लेकिन वो वहाँ पे जगह ज़्यादा लिए हुई थी, मतलब रूम की जगह थी वहाँ पे एक। और अगर हम उसे छोटी करते तो वो मतलब थोड़ा सा लुक उसका फिर ख़राब हो रहा था। अगर छोटी रखते तो फिर सामने मेन गेट जो आता है वो बराबर बीच में नहीं हो पा रहा था, तो मतलब दिक्कतें थी कुछ। तो जो फिर स्टोर रूम है, बस मन में उस दिन से मेरे यही उथल पुथल चल रही है, मुझे किचन ही परफेक्ट ज़्यादा चाहिए पूरे घर में। क्योंकि किचन का ही होता है, देखो उसमें काम करना होता है और किसी को इतना मतलब नहीं होता। किचन का ज़्यादा मतलब उसी को होता है जो उसमें काम करेगा ज़्यादा। तो इस वजह से, और जहाँ पे मैं यही सोच रही थी उस दिन से। वैसे तो मैं जैसे मम्मी तो सब चीज़ को मतलब मम्मी तो ये कह देती है कि ठीक है, मुझे पता नहीं, मतलब शायद मम्मी को इन जैसे होता नहीं ना, कई चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता तो इतना ध्यान भी नहीं है कि भाई उन्हें ये कहती हैं कि तुम्हें जैसा लगे वो देख लो, भाई मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मतलब मम्मी ये बोल देती है। ये नहीं कि जानबूझ के, बस उन्हें ये है कि भाई मेरे से ज़्यादा तुम्हें सही लगेगा वो देख लो, भाई ये कह देती हैं। तो इस वजह से जैसे मैं और श्री के पापा भी कभी कहती हूँ मैं कहा ऐसे होता, तो कभी वो कहते हैं कि नहीं, बस जगह का थोड़ा सा था कि वो किचन मतलब ज़्यादा, एक रूम की जगह भी ज़्यादा हो जाती है भाई। चलो बड़ा होता है किचन ठीक है, लेकिन रूम जितनी जगह फिर वीरान होती है। तो उस वजह से जो हमने स्टोर रूम बनाया था तो उसके ऊपर कुछ ऐसी चल रही थी। मैं बुआ जी से फाइनल पूछ रही थी, मैं कहा बुआ जी देखो मुझे पसंद वो आ रहा, मतलब अब चौखट वगैरह लगने का टाइम है, फिर फाइनली हो जाएगा चौखट लगने में। क्योंकि चौखट जो है वो दोनों की अलग है, रूम की अलग है, किचन की अलग है, या एक जैसी होती फिर तो ये है कि चलो बाद में फ़ाइनल कर लेंगे स्लेब वगैरह डलने के टाइम पे। लेकिन फ़ाइनल हमें फ़िलहाल ही करना था क्योंकि चौखट उसी हिसाब से फिर लगनी है। तो मैं ये पूछ रही थी कि जो हमारा स्टोर रूम है तो वो भी किचन में हो सकता है यूज, स्टोर रूम ना होगा वहाँ पे किचन बना लेंगे। तो मैं कहा देखो बुआ जी वैसा जगह तो मुझे सामने की फ्रंट वाली अच्छी लग रही थी किचन के लिए, लेकिन देखूँ तो वो एक रूम की जगह है प्रॉपर, तो वो वीरान सी भी लग रही है मुझे उस हिसाब से। और बस मतलब उस हिसाब से अगर मैं देखूँ स्लेब जब डलेंगे वो मेरे उसके हिसाब से जो मुझे उल्टे से पड़ रहे थे, क्योंकि मेरा जो वो होता है ना, दिमाग मेरा ही है या सबका होता है। मुझे क्या लगता है काम करते हुए ना किचन का फेस जो है वो ऐसा होना चाहिए, मतलब पूरब की तरफ तो होना ही है, वो तो एक अलग बात है पूरब दिशा की तरफ। लेकिन जैसे बर्तन कर रहे या खाना बना रहे, या तो वो साइड में गेट हो या खिड़की हो या पीछे ना हो, मतलब जैसे हम खाना बना रहे एकदम उसके पीछे गेट ना हो, और उसके पीछे जैसे बर्तन करे तो भी पीछे गेट ना, पीछे ना हो, मतलब साइड से दिखता रहता हो। ये मेरी मानसिक स्थिति है या सबकी है ऐसी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा सहूलियत दिखती है, कंफर्टेबल महसूस होता है कि मुझे दिखता रहना चाहिए सामने से या साइड से बराबर से। और मतलब एकदम ये ना हो कि मेरे एकदम पीछे है गेट रसोई का या मैं कुछ काम कर रही हूँ, बस वो। और चलो वो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी, बात ये थी कि वो ज़्यादा किचन ज़्यादा बड़ी हो रही थी और दिशा के हिसाब से वो वहाँ थी। तो फिर बस मैं यही सोच रही थी, दोनों की उथल पुथल चल रही थी, कभी ये कहते कभी इस तरह कभी किस तरह। लेकिन फिर खैर बुआ जी ने ये बताया कि नहीं ये भी ठीक रहेगा, जो स्टोर है यहाँ पे ही कर लेना किचन, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उन्होंने भी। तो चलो फिर ये होता है, मतलब हमारा मन तो गवाही दे देता है कि हाँ ये गलत है, ये थोड़ा सही रहेगा, लेकिन फिर भी रहता है ना जैसा कि एक इंसान की और थोड़ी सी राय ले ली जाए जो हमें सही राय दे सके। एक ऐसे इंसान की राय मिल जाए हमें कि एक आदमी सपोर्ट में बोल जाए, तो वो लगता है कि हाँ, जैसे कुछ भी हम पसंद करने जाते हैं, चॉइस होती है, तो फिर भी जैसे बोलते हैं ना कि साथ में कि ये सही रहेगा या नहीं, तो उससे फिर अपने मन का फाइनली खुशी सी मिल जाती है कि चलो हाँ ठीक सोचा मैंने भी। तो वो वाली चीज़ थी। तो बुआ जी ने जैसे ही कहा ना, फिर पक्का ही फाइनल कर दिया मैंने अपने मन से कि नहीं हम ऐसे ही करेंगे, इसको ही रखेंगे बस, जो मतलब जो हमने स्टोर सोचा था वहीं पे किचन ही करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये मसाला घोला है यहाँ पे, और ये टैंक है, टैंक ये रखा हुआ था खाली, तो ये लेकर आए क्योंकि पानी पहले तो होज है जो दूसरे प्लॉट में उसमें भर रखा था पानी, लेकिन वहाँ पे मैंने जैसे बताया उधर हो जाएगी दीवार,
दीवार हो जाएगी उधर, तो उस वजह से फिर पानी उधर से भरा नहीं जाने का। तो बस कैसा लगा आज का वीडियो, आप क्या गलत सही लगा वो बताना। और आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।